साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता शुद्ध इच्छा शविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संग जी दास से छोटा सा विचार रखेगा, साहब जी परवान करेंगे। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना और अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना। सत्संग जी ये जीवात्मा परम तत्व परमात्मा का अंश है, जो इस पांच तत्व के भौतिक शरीर में विद्यमान है। सत्संग जी ये आत्मा राजा है और इस पांच तत्व के शरीर रूपी रथ में विराजमान होकर अस्थायी रूप से इसमें निर्मग्न होकर बैठी है। और इस रथ का जो लगाम है वो इस मन रूपी घोड़े के बेलगाम दौड़ में शामिल है। सत्संग जी, मन चंचल है, कभी स्थिर नहीं रहता और इसी के कारण आत्मा को बार बार जन्म और मरण के बंधन में फंसना पड़ता है। सत्संग जी, जब तक इस मन रूपी सारथी का डोर सत्संग जी इस परम सतगुरु के हाथ में जब तक नहीं सौंपेंगे, तब तक सत्संग जी हमें ये मन हमेशा डमाडोल करता रहेगा और इन्हीं भौतिक पदार्थों के पीछे भागता रहेगा। क्योंकि ऐ इंसान, तू आज अपनी ताकत से, अपने पढ़ाई लिखाई के बल पे, अपने उद्यम के बल पे, अपने कार्य के बल पे तूने जितने सारे रकम पैसे कमा के इकट्ठे करके जो सुख साधन इकट्ठा कर लिया और इसी में तू मग्न हो के ये सोच रहा है कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, अब तो कोई फिक्र नहीं है। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है सत्संग जी। क्योंकि इस पांच तत्व रूपी शरीर मिट्टी का पुतला है और इसमें कुछ ही दिन के लिए इस आत्मा का ठहराव है। फिर इसके आगे ये दौड़ जन्मों जन्मांतर लगी रहती है। और ये मानुष चोला जो मिला है, चेतन चोला है, इसमें वो हम सारे कर्म कर सकते हैं जो हमारे लोक और परलोक दोनों के लिए सुहेला हो सके। इंसान यहाँ के लिए बिल्डिंग खड़ी करके फ्रिज, एसी, सारी व्यवस्थाएं सुख साधन लगा के अपने आराम के लिए स्थिर कर रहा है। लेकिन क्या इंसान, तुझे कभी ये सोच आया कि तू जब इस दुनिया को छोड़ेगा तो किस घर में निवास करेगा? ये आत्मा तेरी कहाँ पे ठहरेगी? क्या इसके विचार कभी तूने किया कि केवल धन की दौड़ में दौड़ लगाए जा रहा है और जब तक दम है तब तक तू धन के पीछे ही ऐसे भागता फिरता है और अपना सारा समय उसी में व्यर्थ बिता के अंत में जब वृद्धावस्था आती है तो तू इन पैरों से चल नहीं सकता, आँखों से देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, तो फिर भक्ति कैसे कर सकता है? तो अभी आपके पास समय है
और ये सांसें भी, दोनों चीज़ें आपके पास ताकत भी है, विवेक भी है। और इसके लिए कोई आपको घर परिवार, बीवी बच्चे, हित नात रिश्तेदार, सारे परिवार किसी को त्यागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी एक पैसे की लगाने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है कुछ भी इस परम तत्व को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, तो केवल तुम्हें अपने समर्पण करने की देर है। जो मन के अंदर ये भाव उठते हैं कि मैं ऊंचे ख़ानदान का हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं महान हूँ, ये जो सारी रुकावटें हैं, ये ज्ञान में बाधक देती हैं। इसी के कारण इंसान परमात्मा से दूरी बनाता चला जाता है और वो कई कर्म कांडों में, पूजा पाठ में फंस के वो सोचता है कि मैं तो अपना जन्म सफल कर रहा हूँ। लेकिन ऐ इंसान, तो इसको अच्छी से समझ ले, अभी भी तेरे पास वक्त है कि तू जो समय गंवा रहा है, ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले मूर्ख तेरी कमाई सारी गई। ये जो धन धान्य दौलत है, ये केवल शमशान तक ही तेरा साथ देंगे, आगे सफ़र तुझे ही तय करना है। तो अभी तो चाहे तो इस परम तत्व परमात्मा को जानकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकता है। क्योंकि आज समय के सतगुरु धरती पर विराजमान हैं, इस परम तत्व को आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। मानव मुर्शद बना रहा है हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी जीने का ढंग तभी आ जाता है जब सद्गुरु का ज्ञान की बख्शीश हो जाती है। ज्ञान तो दुनिया में बहुत प्रकार के हैं, शब्द ज्ञान है और भी बहुत सारे ज्ञान हैं, लेकिन परमात्मा का बोध केवल शब्दों से नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा सभी जानते हैं और कहते हैं, मानते भी हैं कि परमात्मा एक है और हर जगह व्याप्त है, कण कण में है। ये बातें सभी लोग लगभग जानते हैं, लेकिन इसे पाने की कोशिश नहीं करते। गलती यहीं से हो जाती है। तो आज इस कड़कड़ रूपी रमे राम का दर्शन माता सुदीक्षा सतगुरु जी महाराज निरंकारी मिशन के माध्यम से करा रही हैं। अभी भी समय है, आके इस ज्ञान को लेके, और जो हमारे पुराण हैं, वेद हैं, इनके अंदर जो ज्ञान की कसौटी दी गई है परमात्मा के पहचान की, उससे हम इस कसौटी पर तोलने का प्रयत्न करते हैं। जब ज्ञान पाते हैं तो इस कसौटी पर तौलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, सोना भी पीला होता है और पीतल का भी रंग पीला होता है। अगर उस पर भी पॉलिश सोने की मार दी जाए तो कुछ देर के लिए इंसान सोने में और पीतल में फ़र्क नहीं महसूस कर सकता। लेकिन जब वो माला बनाकर, गले का हार बनाकर उसे पहनता है, जब पसीने के साथ उसका टकराव होता है, पानी के साथ उसका टकराव होता है, तब उसके ऊपर की जो पॉलिश है वो छूट जाती है और तब जाके उसे मालूम चलता है कि मैंने जिसे सोना समझा था वो तो पीतल निकला। फिर उसे अपने उस सुनार पे गुस्सा आता है। इसी प्रकार ज्ञान की कसौटी भी है। हम ज्ञान लेके ये सोच रहे हैं कि हमने इस परम तत्व का ज्ञान पा गया है, लेकिन जब कसौटी पर तौलने के बाद जब हम फेल हो जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। क्योंकि रामायण में इसकी पहचान लिखी है
कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। साध संगत जी, जिसे स्कूलों में भी प्रार्थना के रूप में पढ़ाया जाता था कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, इसी प्रेम से शीश झुकाएं। साध संगत जी, वहाँ भी अभी थोड़ी सी अज्ञानता का विश्लेषण हो रहा है कि इतना लिखने पर लिख तो दिए कि उस परमात्मा, उसका मतलब कि परमात्मा से अभी दूरी है, लेकिन आज सतगुरु साध संगत जी कह रहे हैं कि इस परमात्मा जो धड़कन से भी नेरे है, ऐसे ज्ञान को दिया जाता है जो आपके अंदर भी है, बाहर भी है, और सभी ऊपर से नीचे चारों तरफ विराजमान है, और आपको देख सकते हैं। आप इसे इन्हीं आँखों से देख सकते हैं, क्योंकि इन आँखों पे जो माया का पर्दा है ठीक उसी प्रकार उतरता है जैसे किसी क्लास में किसी बच्चे को हिंदी के मास्टर से पढ़ाया जाए, तो हिंदी में उस मास्टर ने जब लड़के को पढ़ा देते हैं तो लड़का हिंदी की पहचान कर लेता है, आंखें मास्टर चेंज नहीं करते। इन्हीं आँखों के अंदर हिंदी का ज्ञान भर देते हैं और उस बालक को हिंदी की पहचान वर्णों की, वाक्यों की हो जाती है। फिर उसके आगे अगर उसी बालक को इंग्लिश की किताब रख दी जाए सामने तो फिर उसी भ्रम में पड़ जाता है। आँखें वही है लेकिन अभी फिर भ्रम पड़ गया, क्योंकि उसकी पहचान उसे नहीं है। फिर उसके बाद जब इंग्लिश की टीचर को उसे हवाले किया जाता है तो इंग्लिश का भी टीचर जब उसे इंग्लिश पढ़ा देता है, उसकी पहचान वर्णों की करा देता है, वाक्य बनाने की बता देता है, तो वही आँखें, वही बालक इंग्लिश को भी पढ़ लेता और पहचान भी कर लेता है। इसी प्रकार साध संगत, हमारी जो आँखें हैं अपने मर्जी की, परमात्मा है नियरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिन, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिन। साध संगत जी, ज्ञान लेने के बाद तुलसीदास जी इस कविता को लिखे कि उन्होंने एहसास किया कि इतना नेरे है, इतना निकट है, फिर भी इंसान को क्यों नहीं दिखता। साध संगत जी, दास भी आज इस बात पे 100% हस्ताक्षर कर रहा है ज्ञान लेने के बाद कि इतना निकट है कि जिसे कहना भी बहुत मुश्किल होता है। उतना धड़कन भी नज़दीक नहीं होगी, इतना नज़दीक परमात्मा है, लेकिन ये बिना सतगुरु के देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इस ज्ञान की डोरी समर्थ सतगुरु, आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की हाथों में है, और वही इस ज्ञान को बख्शीश कर रहे हैं। साध संगत जी, ये मानव जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो कृपा करो, अभी भी वक्त है, अपने जीवन को मुक्ति पथ पर लाने का प्रयास करो, क्योंकि जो कहते हैं कि इस मानव तन में अपने आत्मा का कल्याण नहीं किया, इस परमपिता परमात्मा को जान के वो 84 लाख योनियों में फिर उसी तरह फंसता है जैसे कोई जेल से कैदी उम्र कैद की सज़ा काट कर बाहर आया हो और फिर उस जेल में उसी में बंद कर दिया जाए, फिर उसी समय के निर्धारित अनुसार उसे बंद कर दिया जाए, तो थोड़ा सोचिए साध संगत उसे कैसा लगेगा। तो इसी 84 लाख के जेल से परमपिता परमात्मा भगवान राम ने हमें आज़ाद करके इस लायक बनाया कि तू जा मेरी पहचान करके अपने मुक्ति पथ को पा ले, लेकिन हमें फिर वही आदत पड़ गई 84 लाख योनियों में गिरने की। तो इसे कौन रोक सकता है। आपके मन आपके हाथ में है, आप इसे चाहो तो हीरा बना दो, चाहो तो कूड़ा बना दो।
ये आपके हाथों में है। साध संगत जी, दास इन्हीं वचनों से आप जी के चरणों से क्षमा चाहेगा और सदा आप जी के चरणों में बार बार शीश झुकाकर धन्यवाद करता है। हे महापुरुषों, आप जी हमेशा पूरे परिवार को ऊपर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि जब आप से कुछ दिन बातें नहीं होती तो आप जी समझ ही सकते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष पे कैसी हाल अवस्था होती है। सब कुछ रहते हुए ठीक उसी प्रकार होता है जैसे मेले में किसी बच्चे के पास सारे खिलौने पड़े हों, लेकिन उसके पिता से हाथ छूट जाए तो सारे खिलौने उसको काल के समान लगते हैं। ठीक इसी प्रकार साध संगत आप जी उसी परमपिता परमात्मा के अंश हो, जो आप जी के चरणों की दूरी बनने पर ये संसार अच्छा नहीं लगता। तो आप जी अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रहिएगा। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।